भारत के हर गांव में कुछ कहानियां होती हैं जो हवा में तैरती रहती हैं, बिना किसी सबूत के, लेकिन हर कोई जानता है कि वो कभी ना कभी किसी के साथ घट चुकी है। यह कहानी उत्तर प्रदेश के एक बूढ़े दूध वाले की है। 65 साल का शिवलाल यादव, जिसकी साइकिल गांव की गलियों में घंटी बजाते हुए सबको सुबह जगाती थी। वो दूध बेचने निकलता था हर सुबह, लेकिन एक दिन उसने एक ऐसा रास्ता पकड़ लिया जिससे वापस लौटना आसान नहीं था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भूतकाल है। कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से एक अनुरोध है। आप लोग वीडियो को पूरा तो देखते हो, लेकिन आप में से किसी भी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करता, तो प्लीज आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो अब बढ़ते हैं कहानी की ओर। घन 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 साइकिल की घंटी बजी और नींद से अलसाए लोग चादर से झांक कर बोले, दूध वाला आ गया। शिवलाल यादव हर सुबह भोर में उठ जाते थे। धुंध से भरी सर्द सुबह में जब लोग रजाई से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करते, तब वो अपनी 2 भैंसों गौरी और काली का दूध धोकर 2 बड़े एल्यूमिनियम के कनस्तरों में भरते और साइकिल पर लाद कर निकल पड़ते। उनके चेहरे पर झुर्रियों की नदियां थीं। हाथ कांपते थे, लेकिन हिम्मत आज भी वैसी ही थी जैसी 30 साल पहले थी। उनकी साइकिल पुरानी थी, लेकिन रिश्ते निभाने जैसी मजबूत। शिवलाल महेवा से बसीपुर, बेलपुर और ठाकुरपुर गांवों तक दूध बेचते थे। उनका सबसे छोटा और कम चर्चित रास्ता था अंधा पगडंडी, जो एक वीरान जंगल से होकर गुजरता था। कहते थे उस पगडंडी पर 25 साल पहले एक औरत कुएं में गिर गई थी, और तब से वहां अजीब अजीब घटनाएं होती थीं। लोग शिवलाल को समझाते, बाबा उस रास्ते से मत जाया करो, वहां रात को कोई बैठा रहता है कुएं के पास। लेकिन वो हंसते हुए कहते, हमारे पास भूतों से डरने का टाइम नहीं है। भैंसें पालनी हैं, पेट पालना है। 19 दिसंबर की सुबह कुछ अलग थी। धुंध इतनी गाढ़ी थी कि पेड़ 5 फीट दूर से भी नहीं दिखते थे। शिवलाल ने टोपी पहनी, हाथों में मोजे डाले और निकले दूध लेकर। जब वो अंधी पगडंडी पर पहुंचे तो सन्नाटा था। ना कोई पक्षी, ना कोई आवाज, सिर्फ उनकी साइकिल की चैन की चरचराहट और दूध के कनस्तरों की टनाटनाहट। वो आगे बढ़े, तभी उन्हें लगा कोई पीछे चल रहा है। कौन है? उन्होंने मुड़कर देखा, कोई नहीं था। लेकिन कुछ कदम बाद कुएं के पास एक सफेद साड़ी में औरत बैठी थी। लंबे बाल, चेहरा झुका हुआ और शरीर एकदम सीधा। शिवलाल ने धीमे से पूछा, बहन जी, कुछ मदद चाहिए? औरत ने कुछ नहीं कहा, बस धीरे धीरे उठी और एकदम हवा में गायब हो गई। शिवलाल को पसीना आने लगा। वो तेजी से साइकिल घुमाकर निकल गए। उन्हें लगा शायद थकावट है, आंखें धोखा दे रही हैं। लेकिन जब घर पहुंचे तो साइकिल अपने आप पीछे की तरफ लुढ़क गई, जबकि जमीन समतल थी। रात में जब वो सो रहे थे तो उनकी दूध की बाल्टी गिरने की आवाज आई। उठे तो देखा बाल्टी सीधी खड़ी थी, मगर उसके अंदर का दूध आधा गायब। दूसरे दिन सुबह जब शिवलाल दूध लेकर ठाकुरपुर गांव पहुंचे तो गांव की एक बुजुर्ग महिला ने उन्हें ध्यान से देखा और पूछा, बाबा तुम कल उस अंधी पगडंडी से गए थे? शिवलाल ने हंसते हुए कहा, हाँ, वही तो मेरा रोज का रास्ता है। बुजुर्गा की आंखें फैल गईं। उस कुएं के पास कोई दिखा था? अब शिवलाल चुप हो गए। उसका नाम मत लेना, लेकिन गांव में उसे नयना कहते हैं। वो फुसफुसाई, गांव में एक किस्सा था। 25 साल पहले एक औरत थी, नाम था नयना। बेहद खूबसूरत, लेकिन जरा अलग सी। वो हर रात कुएं पर बैठती और चांद की ओर देखती। कहते हैं नयना किसी तांत्रिक की पत्नी थी। उसने उस कुएं में कुछ ऐसा देखा जो इंसानों को नहीं देखना चाहिए था। एक रात उसका शव उसी कुएं में उल्टा मिला, माथा फूटा, आंखें बाहर और पैर उल्टे। तब से हर सर्दियों की रात उस कुएं के पास कोई औरत बैठी दिखती है। अगर आप उससे आंख मिलाएं तो वह आपके सपनों में आती है, और फिर असली दुनिया में दूध की तरह खून बहता है। उसी शाम शिवलाल दूध देकर लौट रहे थे। उन्होंने सोच रखा था, आज मैं उस रास्ते से नहीं जाऊंगा। लेकिन जब उन्होंने दूसरा रास्ता पकड़ा तो रास्ते में एक पेड़ गिरा हुआ मिला। दूसरा रास्ता बंद। अब सिर्फ अंधी पगडंडी ही बची थी। मन घबराया, लेकिन फिर सोचा, बकवास है ये सब। जैसे ही वो कुएं के पास पहुंचे, उनकी साइकिल की चैन अचानक टूट गई।
दूध के डिब्बे नीचे गिरने लगे। वो उन्हें संभाल ही रहे थे कि पीछे से एक आवाज आई, बाबा दूध दोगे? शिवलाल के हाथ कांप गए। उन्होंने पीछे देखा, वही औरत। अब उसका चेहरा पूरी तरह दिख रहा था। सफेद आंखें, काले होंठों की जगह गहरे कट, और सबसे डरावना, उसके पैर उल्टे। वो औरत धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। शिवलाल ने साइकिल उठाई, चैन हाथ से घुमाकर फिट करने की कोशिश की और जैसे तैसे निकल गए। घर पहुंचते ही वो बेहोश हो गए। जब होश आया तो उनका दूध का कनस्तर खाली था, लेकिन उसमें खून के छींटे थे, दूध नहीं। उस रात शिवलाल को एक अजीब सपना आया। वो उसी कुएं के पास खड़े हैं, चारों तरफ धुंध है। फिर अचानक एक झुनझुनाने जैसी आवाज आती है, जैसे दूध की बाल्टी गिर रही हो। कुएं में झांकते हैं तो देखते हैं नीचे एक बच्ची पड़ी है, लेकिन उसके बाल गीले हैं, चेहरा नहीं दिख रहा। वो धीरे धीरे ऊपर देखती है। उसका चेहरा नैना का होता है और वो फुसफुसाकर कहती है, तेरा दूध अब मेरा है, अब तेरी बारी है। शिवलाल की आंख खुलती है, पसीने से लथपथ। वो सोचते हैं, ये सपना है या इशारा। सुबह उठकर जैसे ही उन्होंने दूध की बाल्टी उठाई, नीचे फर्श पर छोटे छोटे खून के छींटे दिखे। पहले सोचा नाक से बहा होगा, लेकिन वहां कोई जख्म नहीं था। फिर उनकी बहू रीना आई और बोली, बाबा कल रात मैंने छत पर किसी को चलते सुना, पर ऊपर तो कोई था ही नहीं। बेटा काम के लिए शहर गया हुआ था और घर में सिर्फ शिवलाल, बहू और पोता थे। शिवलाल ने उस दिन दूध नहीं बेचा। उन्होंने सोचा, मैं अब किसी तांत्रिक से मिलूंगा, लेकिन उसी रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उन्हें तोड़ दिया। रात के 2:30 बजे रीना की चीख सुनाई दी। शिवलाल भागे उसके कमरे की तरफ। कमरा खुला था और पलंग पर रीना बेहोश थी। उसकी हथेली पर नाखूनों के गहरे निशान थे और उसकी आंखें खुली हुई थीं, मगर पुतलियां ऊपर को घूमी थीं। दीवार पर खून से लिखा था, अब तेरे घर में दूध नहीं बहेगा, सिर्फ खून। अगली सुबह शिवलाल ने अपनी साइकिल को निकाला तो देखा, पीछे की सीट पर गहरे काले निशान थे, जैसे कोई गीले बालों वाली औरत बैठी हो। बालों के झुंड नीचे गिर रहे थे। वो कांप गए। बाल चिपचिपे थे और उनमें से एक गंध आ रही थी, सड़ी मांस की। जब वो दिन में बाहर गए तो लगा जैसे उनकी साइकिल खुद भारी हो गई है। हर बार पीछे मुड़ते तो कोई नहीं दिखता, लेकिन पेड़ के नीचे, बिजली के खंभे पर, मंदिर के पास, हर जगह उन्हें वही औरत खड़ी दिखती, बस एक पल के लिए, फिर गायब। शिवलाल का पोता गोलू 7 साल का था, नटखट, हंसमुख और बहुत प्यारा बच्चा। अगली सुबह जब बहू रीना होश में आई, उसने देखा कि गोलू की स्कूल वाली तस्वीर जो मंदिर के पास टंगी थी, गायब थी। शिवलाल ने सोचा शायद हिलकर गिर गई होगी। तलाशी ली गई हर कोने में, पर फोटो नहीं मिली। 3 दिन में घर से गोलू की कुल 5 तस्वीरें रहस्यमय तरीके से गायब हो गईं। और तब एक रात घर के दरवाजे के बाहर दूध की बाल्टी रखी गई, लेकिन उसमें दूध नहीं था। उसमें किसी बच्चे के हाथ के पंजे के निशान थे। अब डर सहन के बाहर था। शिवलाल अपने गांव से 10 किलोमीटर दूर एक पुराने तांत्रिक के पास पहुंचे, भैरवनाथ। भैरवनाथ ने उनकी आंखों में झांका और बोला, तुमने उसका हिस्सा छीन लिया है। उसी कुएं से पानी निकालकर अपनी भैंसों को पिलाते हो ना? शिवलाल चौंक गए। सच यही था। अंधी पगडंडी के पास जो कुआं था, वही सबसे साफ पानी देता था। पिछले कई महीनों से वो वहीं से भैंसों के लिए पानी भरते थे। भैरवनाथ ने कहा, वो कुआं अब शमशान है, वहां का पानी नहीं, उसका श्राप पी रहे हो तुम। वो औरत अपने बच्चे के लिए दूध मांगती थी, वो कुएं में गिर गई, बच्चा मर गया, अब वो तुम्हारे पोते को अपना मानती है। भैरवनाथ ने बताया कि नैना को अपने मृत बच्चे की आत्मा की भूख है। उसे हर साल सर्दियों में एक बच्चा चाहिए, और वो उसे उसी से चाहिए जो कुएं का पानी चुराए। अब तक 3 लोग पहले भी इसी रास्ते से गायब हो चुके थे, जिनका कोई सुराग नहीं मिला था, और अब गोलू उसकी अगली पसंद बन चुका था। रात में जब शिवलाल ने साइकिल बाहर रखी तो सुबह उठकर देखा कि हैंडल पर माथे के टीके का लाल रंग लगा था, जैसे किसी ने उसे सिर पर घसीटा हो। साइकिल की चेन अपने आप खुली पड़ी थी, और सबसे डरावना, दूध के कनस्तर में एक छोटा कटा हुआ गुड़िया का सिर पड़ा था, जिस पर लिखा था, अब तेरे दूध में मेरा लहू बहेगा। भैरवनाथ ने उन्हें 3 आदेश दिए। 1,
कुएं से पानी लेना बंद करो। 2, दूध से पहले भैरव मंदिर में अर्पण करो। 3, 7 रातों तक पोते को अपने कमरे से बाहर मत निकलने देना, चाहे कुछ भी हो जाए। गोलू को तेज बुखार हो गया। रात के 2 बजे उसने आंखें खोली और कहा, दादी, वो औरत आई थी, कह रही थी मैं उसका बेटा हूं। रीना और शिवलाल दोनों एक दूसरे को देखकर कांप गए। गोलू की आंखों में अब इंसान की मासूमियत नहीं, बल्कि किसी और आत्मा की छाया थी। पहली ही रात जैसे भैरवनाथ ने चेतावनी दी थी, दरवाजे पर दस्तकें शुरू हो गईं। रात के 2:15। थक थक थक। शिवलाल ने दरवाजा नहीं खोला। फिर धीमी सी आवाज आई, बाबा, मैं गोलू हूं, मुझे ठंड लग रही है, मुझे खोल दो। लेकिन गोलू तो उनके सामने ही बिस्तर पर लेटा था, सो रहा था। अचानक आंगन में रखी साइकिल की घंटी बजने लगी। घन 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 घन, बिल्कुल वैसे जैसे सुबह दूध देने जाते समय बजती थी। शिवलाल ने खिड़की से झांका। साइकिल खुद ब खुद हिल रही थी और उसकी पिछली सीट पर कोई बैठा हुआ दिखा, मगर धुंध और अंधेरे में चेहरा नहीं दिखा। लेकिन वो साया धीरे धीरे मुड़कर देखने लगा और उसकी आंखों से दूध की जगह खून बह रहा था। अगले दिन सुबह गोलू ने कहा, बाबा, आज मैं दूध लेकर जाऊंगा नैना मम्मी के पास। वो गुस्सा हो जाती हैं अगर देर हो जाए। शिवलाल की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। गोलू, ये नैना कौन है? उन्होंने पूछा। वो जो कुएं के पास बैठती है, उसने मुझे गोद लिया है बाबा। गोलू की आंखों में अजीब सी चमक थी और आवाज में ठंडापन। उसी दिन शिवलाल रामखेली नाम की बूढ़ी औरत से मिलने गए, जो पहले भी डायन को देख चुकी थी। रामखेली ने बताया, मैंने अपनी बेटी को खोया था उसी कुएं में। नयना हर साल सर्दी में किसी मासूम को बुलाती है और उसे अपना बच्चा बना लेती है। वो बच्चा फिर या तो पागल हो जाता है या गायब। तुम्हारा गोलू उसकी पसंद बन चुका है और वो उसे आसानी से नहीं छोड़ेगी। अब हर रात जैसे ही घड़ी 2:15 पर साइकिल की घंटी बजती थी। लेकिन 5वीं रात को जब शिवलाल बाहर निकले, उन्होंने देखा कि गोलू खुद साइकिल पर बैठा था, आंखें बंद, और उसके पीछे बैठी थी वही औरत। शिवलाल दौड़े, लेकिन दोनों गायब हो गए। सिर्फ दूध की बाल्टी जमीन पर गिरी हुई थी, जिसमें दूध की जगह बाल और कीचड़ भरे थे। तांत्रिक भैरवनाथ ने कहा, अब सिर्फ एक रात बची है। अगर अगली पूर्णिमा की रात को गोलू नयना के साथ कुएं तक पहुंच गया तो फिर वो वापस नहीं आएगा। शिवलाल अगले दिन भैरवनाथ तांत्रिक से मिलने गए। भैरवनाथ ने कहा, अब सिर्फ एक उपाय है, बलि। लेकिन किसी इंसान की नहीं, तुम्हारी साइकिल की बलि। वही साइकिल जो अब डायन के लिए वाहन बन गई है, वही उसका रास्ता है। उसे नष्ट करो ताकि उसका संपर्क टूटे। शिवलाल की आंखों में आंसू आ गए। वो साइकिल 35 साल पुरानी थी। उसी से घर चला, उसी से बेटा पढ़ा और अब पोते को स्कूल छोड़ते। लेकिन अब उसे तोड़ना जरूरी था। उन्होंने मन मजबूत किया। अगली रात पूर्णिमा। शिवलाल ने साइकिल को कुएं के पास लाकर खड़ा किया। कनस्तरों में दूध नहीं, अब उसमें भैरवनाथ द्वारा तैयार की गई राख और गोमूत्र से बना हुआ तंत्र जल था। उन्होंने साइकिल पर जल डाला और आग लगा दी। घन घन घन, साइकिल की घंटी जलते हुए बज रही थी, जैसे कोई चीख रहा हो। और तभी कुएं से एक कर्कश चीख सुनाई दी, शिवलाल, तूने मेरा रास्ता जला दिया, अब तेरा खून बहाऊंगी। रात के 2:15। गोलू उठकर चुपचाप दरवाजे की ओर बढ़ा। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन वो सो रहा था, जैसे नींद में चल रहा हो। शिवलाल ने उसे पकड़ना चाहा, लेकिन जैसे ही हाथ लगाया, गोलू की त्वचा बर्फ जैसी ठंडी हो गई। उसके होंठ हिल रहे थे और वो बुदबुदा रहा था, मां, मुझे ले चलो, मैं अब तैयार हूं। भैरवनाथ ने पहले ही घर के चारों तरफ राई, लोहबान और लाल धागे से तंत्र रेखा बना दी थी। जैसे ही गोलू रेखा पार करने लगा, वो गिर पड़ा और उसके मुंह से काला धुआं निकला। फिर एक डरावनी छाया खिड़की से बाहर उड़ गई। वही नयना की आत्मा। गोलू बेहोश था, लेकिन अब उसकी सांसें सामान्य थीं। शिवलाल ने राहत की सांस ली, पर तभी उन्होंने देखा खिड़की के शीशे पर उंगली से लिखा था, अब की बार तेरा खून दूंगा दूध में। अगली ही सुबह ठाकुरपुर गांव में खबर आई, महेंद्र का बेटा चिराग रात को सोया।
सुबह नहीं उठा। दूसरे दिन रामलाल की पोती पूजा की नाक से खून बहा और वो चल बसी। 3 दिन में 5 बच्चे और सबकी मौत रहस्यमयी। बिना कोई बीमारी, बिना कोई निशान, सबके मुंह में सिर्फ एक चीज मिली, दूध की बूंदें। शिवलाल अब गांव का ध्यान उस कुएं की तरफ ले गया। जब कुछ लोगों ने कुएं के पास जाकर झांका तो पाया कि पानी की जगह वहां साफ दूध जैसा सफेद पदार्थ भरा है और उसमें तैर रही थी चूड़ियों की राख, छोटे बालों के गुच्छे और टूटी हुई गुड़िया की आंखें। अब यह बात साफ हो चुकी थी, डायन सिर्फ आत्मा नहीं रही, अब वो कुएं से पैदा हो रही थी, जैसे कोई शक्ति उसे हर बार जिंदा कर रही हो। शिवलाल को अब यकीन हो चला था, कोई है इंसानों में जो इस डायन को जिंदा रखे हुए हैं। वो गांव की पुरानी सरकारी अस्पताल रजिस्टर देखने गए। वहां उन्हें एक फाइल मिली, नैना देवी मृत नहीं लापता 1999, उम्र 26। और उसी फाइल में एक नाम और जुड़ा था, डॉ नरसिंह यादव, अंतिम बार नैना के साथ देखे गए, केस बंद। डॉ नरसिंह जो कि गांव के ही थे और कोई और नहीं, शिवलाल के बड़े भाई के पुराने दोस्त। शिवलाल ने नरसिंह यादव के बारे में पूछताछ की। पता चला कि 25 साल पहले नैना गर्भवती थी और गांव में अफवाह थी कि वो डॉक्टर नरसिंह के बच्चे की मां बनने वाली थी। जब नैना ने शादी की मांग की तो डॉक्टर ने उसे पागल घोषित करवा दिया और एक रात कुएं में धकेल दिया। गांव वालों को कहा गया कि उसने आत्महत्या कर ली, लेकिन नैना की लाश कभी नहीं मिली। कहते हैं उसने मरने से पहले श्राप दिया था, जिस दूध से तुमने मुझे धोखा दिया, अब वही दूध तेरे पूरे खानदान का खून बनेगा। अब डायन की आत्मा उस कुएं में बस गई और डॉक्टर नरसिंह की काली साधना ने उसे तंत्र से जोड़ दिया। अब हर साल वो एक मासूम की आत्मा खींचती और खून के बदले दूध बहाती। अब शिवलाल ने ठान लिया, अगर मैं चुप रहा तो मेरी नस्ल मिटा दी जाएगी। अब ये लड़ाई मेरी है, इंसान के खिलाफ, न कि भूत के। उन्होंने गांव के मुखिया से बात की, पुलिस स्टेशन में नयना की पुरानी मिसिंग रिपोर्ट के कागज जमा किए और डॉक्टर नरसिंह के घर के बाहर 7 बच्चों की तस्वीरें लगा दी जो हाल ही में मरे थे। बाहर से भले ही नरसिंह एक प्रतिष्ठित बूढ़ा डॉक्टर था, लेकिन अंदर उसकी हवेली में एक बंद कमरा था। उस कमरे में दीवारों पर इंसानी बाल चिपके हुए थे, मरे हुए कबूतर लटक रहे थे और एक तांत्रिक मंडल के बीचों बीच रखी थी नैना की पुरानी साड़ी और उसकी टूटी हुई चूड़ी। वो हर साल पूर्णिमा की रात को उस तांत्रिक मंडल में बैठकर उसकी आत्मा को बलि दिलवाता था, जिससे उसकी खुद की उम्र लंबी बनी रहे। मैं मर जाऊंगा अगर नैना चैन पा गई, इसलिए उसे तड़पना जरूरी है, यही उसका तर्क था। इस बीच गोलू, जो पहले ठीक हो गया था, अब फिर से रात में नींद में चलने लगा। एक रात वो बड़बड़ाने लगा, अब वो मुझे बुला रही है बाबा, इस बार साइकिल नहीं, मुझे पैरों से जाना है। शिवलाल ने देखा गोलू की आंखों के नीचे काले घेरे बन गए थे और उसकी हथेली पर अचानक ही एक सफेद निशान उभर आया था, जैसे किसी नवजात का पैर। शिवलाल ने तांत्रिक भैरवनाथ को बुलाया। भैरवनाथ ने कहा, अब तुम्हें ही वो मरण साधना रोकनी होगी। कुएं के पास पूर्णिमा की अगली रात जब नरसिंह अंतिम तंत्र करेगा, तब तुम एक पवित्र तावीज लेकर वहां पहुंचो और मंडल तोड़ो। पर याद रखना, नैना की आत्मा अब तुम्हारे खून की भूखी है। अगर एक भी गलती हुई तो वो गोलू को ले जाएगी और तुम भस्म हो जाओगे। शिवलाल ने अब तावीज तैयार कराया, मंदिर में हवन करवाया और गोलू को 7 दिन तक एक रक्षा घेरे में रखा। लेकिन डायन अब चुप नहीं थी। हर रात घर के बाहर सिर्फ एक शब्द लिखा मिलता, एक अधूरी मां अब पूरा बच्चा चाहती है। पूर्णिमा की रात को पूरा गांव सहमा हुआ था, कोई भी घर से बाहर नहीं निकला। कुएं के पास डॉक्टर नरसिंह अपने लाल कपड़े पहनकर तांत्रिक मंडल में बैठा था। उसके सामने एक पिंजरे में एक बच्चा था, गोलू, और चारों तरफ जल रही थीं काली मोमबत्तियां। नरसिंह बड़बड़ा रहा था, हे काल, हे शक्ति, ले लो इस मासूम की बलि और मुझे 100 साल और जीने का वर दो। शिवलाल सांसें रोकते हुए कुएं के पीछे पहुंचा। उसके हाथ में था भैरवनाथ का पवित्र तावीज और नैना की टूटी चूड़ी, जिसे उसने मंदिर में शुद्ध कराया था। जैसे ही नरसिंह ने छुरी उठाई, शिवलाल ने जोर से आवाज दी, नैना, अगर तुझे इंसाफ चाहिए
तो अब खुद को बचा नहीं, सच से भिड़ा। अचानक हवाएं तेज चलने लगीं, मोमबत्तियां बुझ गईं, कुएं के अंदर से निकली सफेद धुएं की लपट जो बदलती गई एक औरत की छाया में। नयना। उसकी आंखें लाल थीं, बाल बिखरे हुए और चेहरा दर्द से भरा। तुमने मुझे बुलाया, अब बताओ इंसाफ कैसा चाहिए? डर के मारे डॉक्टर नरसिंह भागने लगा, पर जमीन पर गिर पड़ा। नयना बोली, तूने मेरी कोख छीनी, मेरा प्यार छीन लिया और अब मासूमों की बलि दे रहा है। अब तेरा फैसला तेरे ही खून से होगा। शिवलाल ने ताबीज उठाकर तांत्रिक मंडल में फेंका। जैसे ही ताबीज अंदर गिरा, पूरा मंडल लाल आग की तरह जल उठा। नरसिंह की चीखें हवा में गूंजने लगीं। कुछ ही पलों में उसकी पूरी देह राख में बदल गई। नयना ने शिवलाल की तरफ देखा। क्या अब मेरा बेटा लौटेगा? क्या मैं मां कहलाऊंगी? शिवलाल ने गोलू को उसके पास लाकर खड़ा कर दिया। तेरा बेटा तुझसे छीना गया, पर यह बच्चा तुझे माफ करता है। नयना की आंखों से आंसू गिर पड़े और उसकी आत्मा सफेद रोशनी में बदल गई। कुएं में गिरते हुए उसने कहा, अब मैं मुक्त हूं। कुआं हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। गोलू अब पूरी तरह ठीक हो चुका था। गांव के लोगों ने पहली बार नयना की कब्र पर फूल चढ़ाए और शिवलाल, वो अब भी दूध बेचता है, पर हर नए ग्राहक से पहले कहता है, दूध पियो, मगर याद रखना कभी किसी औरत के श्राप को हल्के में मत लेना। अब शिवलाल हर सुबह दूध लेकर गांव के दूसरे छोर तक भी जाने लगा। गोलू अब ठीक था, पढ़ाई में अच्छा और हंसमुख। गांव वालों ने पुराने कुएं को ढकवा दिया और उस जगह एक छोटा सा मंदिर बनवा दिया, मुक्ति स्थल, जहां औरतें हर अमावस्या दीप जलाने आती। पूर्णिमा के 28 दिन बाद की रात थी। शिवलाल की नींद अचानक टूटी। बाहर दरवाजे पर धीमी सी दस्तक हुई। थक थक थक। शिवलाल ने सोचा कोई दूध वाला होगा, सुबह जल्दी आया होगा, लेकिन दरवाजा खोलते ही वहां कोई नहीं था। सिर्फ एक चीज पड़ी थी, एक टूटी चूड़ी, वही जैसी नयना की थी। अगले दिन गोलू बहुत चुप था। रात में उसने फिर नींद में चलना शुरू कर दिया और इस बार उसने बोला, अब मां गई नहीं, मां बिखर गई है, मां अब हर जगह है। शिवलाल सिहर उठा। उसने मंदिर जाकर तांत्रिक भैरवनाथ को फिर से बुलाया। भैरवनाथ ने गांव की हवा सूंघते हुए कहा, तुमने आत्मा को मुक्ति दी, पर उसकी पीड़ा का टुकड़ा इस धरती पर रह गया और वो टुकड़ा अब उस जगह में बस गया है जहां अन्याय हुआ था। अब वो पूरी डायन नहीं, पर उसका छाया रूप है जो बच्चों की मासूम ऊर्जा से जिंदा रहेगा। एक शाम शिवलाल दूध लेकर पास के दूसरे गांव जा रहा था। एक औरत आई घूंघट में। उसने कहा, बाबा, एक लोटा दूध देना, मेरे बच्चे को चाहिए। शिवलाल ने जैसे ही दूध दिया, उसने झोले से एक नन्हा नवजात शिशु निकाला, लेकिन उसका चेहरा नहीं था, सिर्फ एक काली परछाई थी, बिना आंखों, बिना होंठों के। और शिवलाल के साइकिल के पहिए अपने आप पीछे की ओर घूमने लगे। गांव अब शांत है, लेकिन शिवलाल जानता है न्याय मिल सकता है, आत्मा मुक्त हो सकती है, पर जिन जगहों पर दर्द और अन्याय हुआ हो, वहां छाया कभी पूरी तरह नहीं जाती।